हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। पढ़ना तो रोज ही है, परिचय तो रोज देना है, लेकिन ज़्यादा बात ना करते हो लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग 1 से 5 से 6 से 8 से और 9 तक, 9 से 16 तक हल कर चुके थे और हमने बहुत कुछ सीखा बच्चों। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। इतने ही क्वेश्चन है बच्चों। इसमें ये जो आज के क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों देखिए, इसमें बताया गया है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को, ये नहीं पता है बच्चों कौन सा तत्व है, ये हम लोगों को सोचना है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। कोई एक तत्व है, कैसा है बच्चों, एक भूरे रंग का चमकदार कोई तत्व है। अब वो कौन सा तत्व है ये नहीं पता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु के उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कोई बच्चों एक ऐसा तत्व है जो वायु के उपस्थिति में रख देने पर वो क्या हो जाता है, वह काले रंग का हो जाता है। और इस तत्व एक्स एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो मैं बच्चों बता दूं, वह तत्व जो है यक्स का मतलब वो कौन सा, यक्स के स्थान पे कौन सा वो तत्व है जिसको वायु के उपस्थिति में रखने पर तो वो अपक्रिया करके काले रंग का हो जाता है। तो बच्चों उस यौगिक का हमको नाम बताना है। तो वो बच्चों हमारा है कॉपर, Cu प्लस वो 2। तो ये बच्चों हो गया 2CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब बच्चों वही ये कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर है ना, इसको अगर वायु में रख दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है बच्चों, वायु के उपस्थिति में भूरे रंग का रहता है। चमकदार तत्व भूरे रंग का होता है ये कॉपर, और चमकदार तत्व रहता है। वायु में रखने पर, रखो वायु में रख दिया जाए और उसे गर्म किया जाए तो वो काला हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, यहां पर हम 2 से क्या कर दें बच्चों, गुणा कर दें। तो हमारा कॉपर ऑक्साइड है। क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड है। चलिए अब फिर से एक बार सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उसके काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। मतलब हम लोगों को बताना है वो कौन सा ऐसा तत्व है जो क्या कर दिया जाए, वायु में रख दिया जाए, खुले आकाश में रख दिया जाए, उसे फिर गर्म किया जाए तो काला हो जाता है। तो क्या है बच्चों, कॉपर हो जाए। जब कॉपर को हम खुले वायु में रखते हैं और गर्म करते हैं तो काला रंग का हो जाता है। तो वो कौन सा तत्व है, कॉपर ऑक्साइड है। अब लिखा है बच्चों, बहुत कम छोटे से वीडियो में ये काम हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर। लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा शटर होते हैं लोहे के बने हुए, या दरवाजे होते हैं, और कई ऐसे यंत्र बने होते हैं लोहे के जिसे हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, गेट होता है, सब पेंट कर देते हैं। अब पेंट करने का क्या मतलब है, हम लोग जानते हैं ना कि जो ये लोहा होता है, ये लोहा नमी से, पानी से, खुली मतलब ऑक्सीजन से, नमी से, है ना, खुले आकाश में रख देने से ये ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेता है, नमी से अपक्रिया कर लेता है। उस अपक्रिया करने के बाद इसमें जंग लग जाते हैं, और जंग लगने भंगूर की तरह भूरे रंग में जंग लगे छूटकर नष्ट होने लगते हैं। इसलिए हम लोग को पेंट करना पड़ता है। तो हमें आंसर क्या, फिर से एक बार सुनिए बच्चों। कहने का मतलब यह है कि जो लोहा होता है ना, लोहा पे यदि खुले आकाश में रख दिया जाए तो आप देखो, नया जब लोहा सरिया वरिया आता है तो चमकता रहता है ना। और जैसे उसे बाहर रख दो तो 1-2 दिन बाद वो उसके मूर्छा लगना शुरू हो जाता है। मूर्छा बोले देहात में कहते हैं बच्चों, वैसे जंग कहा जाता है। और शुरू हो जाता है जंग लगना, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करना शुरू कर देता है। कौन, लोहा ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेता है, नमी से कर लेता है ना।
तो इस कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। तो क्या लिखा है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? तो उत्तर लिखना होगा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो खुले वायु में ऑक्सीजन व नमी से अपक्रिया न कर सके, क्योंकि आपकी जब पेंट नहीं रहता है तो वो वायु या नमी से या ऑक्सीजन से अपक्रिया कर कर उस पर जंग लगने लगते हैं और जंग लाकर भूरे रंग के भंगूर की तरह नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए लोहे की वस्तु को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक, ये बच्चों सारा इंपॉर्टेंट है। लिखा है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आपने चिप्स देखा होगा, टेढ़े मेढ़े देखा होगा, कई खाने वाले पदार्थ नमकीन को देखा होगा। आपने देखा होगा बच्चों कि उसमें थोड़ा सा होता है और वो डब्बे की तरह फूला होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया? आपने एक बात और देखा होगा बच्चों, मैं आपको अभी इसी वक्त दिखा सकता हूं कि जैसे ये है, देखिए ये जो बच्चों, ये देखिए ये हल्दी का पाउडर है, लेकिन इसके स्थान पे देखिए सिल्वर की तरह चमक रहा है। इसको इसलिए प्रताक्षी होता है। ये क्या होता है, बाहर ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता है, ना अंदर के नाइट्रोजन को बाहर जाने देता है और ना बाहर को अंदर। देखिए कोई भी आप लिफाफा खाने पीने वाले, जैसे हल्दी हुआ है ना, या फिर हल्दी पाउडर हुआ, मीट पाउडर हुआ, जो भी हो, सब्जी मसाला हुआ, जो भी आप पाउडर देखेंगे पैकेट वाला या खाने पीने वाला, टेढ़े मेढ़े चिप्स हुआ या कुरकुरे हुए, जो भी खाने वाले खाद्य पदार्थ आते हैं, आपने उसमें देखा होगा कि वो डब्बे की तरह फूला रहता है ना। और उस डब्बे की तरह फूलने का कारण यह है बच्चों कि उसके अंदर तो ये सिल्वर की तरह पहले पैकिंग होती है कि अंदर का गैस बाहर ना जाने पाए, ना बाहर से वायु का ऑक्सीकरण अंदर हो पाए। तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, उसको सुरक्षा करने के लिए अंदर से उस पॉकेट से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है ना, और उसमें उसके अंदर क्या भर दिया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन भरकर बंद कर दिया जाता है। कारण क्या है बच्चों कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? मतलब नाइट्रोजन उसमें क्यों डाला? जो आप लोग जो खाते पीते हैं ना, जो पॉलीथीन में आते हैं, फूले रहते हैं, अंदर फाड़ते हैं तो चमकते रहते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और उसी नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, अर्थात नाइट्रोजन क्यों डाला जाता है? तो बच्चों तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन प्रभावित क्यों किया जाता है? तो हम लिखेंगे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि वो बाहरी से ऑक्सीकृत ना हो सके, उपचयन ना हो सके, ऑक्सीकरण ना हो सके। क्योंकि खाने वाला पदार्थ जो तेल युक्त होता है वो सड़ने गलने लगता है। जब बाहर से ऑक्सीजन अपक्रिया करा लेता है तो उसका स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाती है, सड़ने गलने लगता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। तो क्या लिखा है बच्चों, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो हम लिखेंगे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि वो बाहरी ऑक्सीजन से अपक्रिया ना कर सके, क्योंकि बाहरी अपक्रिया करने के कारण वो तला भुना वस्तु सड़ने गलने लगता है और उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, जिसको खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ठीक है, चलिए ये आ गया, वही बात आ गया बच्चों। देखिए लिखा हुआ है निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। ठीक है ना। संक्षारण, विकृत गंधता। संक्षारण क्या है बच्चों? देखिए अभी मैंने क्या बात किया, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? संक्षारण के कारण ही, क्योंकि इसका संक्षारण होना शुरू हो जाता है, जंग। तो क्या लिखो कि संक्षारण का परिभाषा क्या लिखा है? जब किसी वस्तु, जैसे जब हम किसी लोहे की चमकदार वस्तु को, चांदी को या तांबे को बाहर रख देते हैं तो वो नमी या ऑक्सीजन से अपक्रिया कर कर उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे चांदी पर काली परतें जमना शुरू हो जाती हैं, तांबे पे हरी परतें जमना शुरू हो जाती हैं और लोहे पर भूरे रंग का जंग लगना शुरू हो जाता है।
उस घटना को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या भाई कहते हैं बच्चों? तो आपसे कोई पूछे संक्षारण किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे जब किसी लोहे की बनी हुई वस्तु चमकदार वस्तु को हम किसी ऑक्सीजन या नमी के पास रखते हैं तो उसमें एक जंग लगना शुरू हो जाता है, और वो जंग लगने के बाद धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी में काला रंग का परत जम जाना, तांबे में हरे परत जम जाना, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। आगे जाए एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो लिखोगे जब हम किसी लोहे की चमकदार बनी हुई वस्तुओं को कहीं बाहर या ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं या नमी के संपर्क में रख देते हैं तो संक्षारण के कारण उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण चमकदार वस्तु नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसी घटना को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब विकृत गंधता क्या है बच्चों? अभी ये हमने पढ़ा है, यही विकृत गंधता है, तेल एवं युक्त। विकृत गंधता क्या है बच्चों? जब हम किसी तले भुने युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रख देते हैं तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, जिसे हम विकृत गंधता कहते हैं। जैसे बच्चों समोसा है, मटर है, पकौड़ी है, या घर में तला भुना चीज़ खाने वाला है, उसको रख दो तो 2 दिन में, सब्जी मान लीजिए रखा हुआ है या कोई और तला भुना सामान रखा है, उसको रख दिया जाए तेल से तला भुना, तो वो 1 या 2 दिन बाद उसमें गंध आना शुरू हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, खट्टेपन आ जाते हैं, बड़ी बड़ी उसमें क्या कहते हैं, बदबू आना शुरू हो जाता है, तो वही विकृत गंधता है बच्चों। जैसे समोसा 4 दिन का रखा हो, 2 दिन का सब्जी रखा हो, या शाम का सब्जी बना हो, अधिक गर्मी के कारण वो क्या हो जाते हैं? बासी पना हो जाते हैं, जिसे हम लोग बासी कहते हैं। उसी बासी को हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जब कोई तला भुना वस्तु खाद्य पदार्थ युक्त लंबे समय तक के लिए रख दिया जाता है तो उसमें स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण वो तला भुना बना हुआ वस्तु खराब हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधता कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? जब किसी लोहे की बनी हुई चमकदार वस्तु जब ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में लाते हैं तो वो उसमें एक जंग लगना शुरू हो जाता है, और जंग लगने के बाद धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, उसकी चमक खत्म होने लगती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी की वस्तु में काली परत जम जाना, तांबे के परत में हरी परत जम जाना, लोहे में जंग लग जाना, ये सब संक्षारण कहलाती हैं। अब बच्चों विकृत गंधता क्या है? हमने क्या कहा? जब कोई तला भुना खाने वाला युक्त पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है तो उसमें एक स्वाद बदल जाती है और उसमें गंध भी बदल जाती है, जो हमारे खाने से स्वास्थ्य हानिकारक हो सकता है या हमारी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, उसे हम विकृत गंधता कहते हैं। इसमें विकृत गंधता को रोकने के लिए बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग टॉफी खाए हैं, क्या कहते हैं, कुरकुरे खाए हैं, टेढ़े मेढ़े खाए हैं, चिप्स खाए हैं, कई प्रकार के नमकीन पैकिंग होकर आते हैं, उसको आपने खाया, वो डिब्बे की तरह फूला होता है, उसमें क्या डाल दिया? ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन को डाल दिया जाता है। अब बच्चों नाइट्रोजन को क्यों डाला जाता है? ताकि नाइट्रोजन बाहर के ऑक्सीजन को ना आने दे, वो परताक्सी होता है। क्या होता है? परताक्सी होता है। इसमें 2 प्रकार के परताक्सी होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों BH, ये बी से होगा ब्यूटिलेटेड, BH का मतलब क्या हुआ? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड, और इसका मतलब हुआ एनिसोल। बच्चों इसमें 2 प्रकार के परताक्सी होते हैं, एक BH ये होता है, योम होता है BHT होता है। तो V से ब्यूटिलेटेड, S से हाइड्रोक्साइड, और ये से क्या होगा? एनिसोल। तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड और एनिसोल एक प्रकार का ये परताक्सी होता है जो बाहर के ऑक्सीजन को रोकता है आने से, और एक होता है बच्चों ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड टॉलुइन। ये 2 चीज होते हैं बच्चों। एक होता है ब्यूटिलेटेड, क्या होता है बच्चों? BH, ये जो हम लोग देखें परताक्सी ऑक्सीजन को रोकता है अंदर आने से, मतलब अंदर आने नहीं देता है, तो उसको हम BH ये कहते हैं। BH का मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड और एनिसोल, और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड टॉलुइन, ठीक। और बच्चों नाइट्रोजन गैस इसलिए उसमें डाल दिया जाता है ताकि बाहर का ऑक्सीजन अंदर ना आने पाए।
ऑक्सीकरण ना होने पाए। अगर उसमें ऑक्सीकरण हो गया, आप जो हम लोग टेढ़े मेढ़े चिलगम में टेढ़े मेढ़े या नमकीन खाते हैं, चिप्स वगैरह, उसमें हल्का छेद कर दीजिए, उसका गैस निकल जाए नाइट्रोजन का, 2 दिन बाद वो खराब हो जाएगा। वो चलने वाला बच्चों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, विकृत गंधता किसे कहते हैं? जब तला भुना युक्त खाद्य युक्त पदार्थ होते हैं और काफी दिन तक लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उनके स्वाद और गंध बदल जाती हैं, जिसे हम विकृत गंधता कहते हैं, और इसको खाने से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। फिर क्या बच्चों, संचारण। जब किसी लोहे की चमकदार बनी वस्तु को बाहर नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं, वायु के संपर्क में रखते हैं, तो उसमें क्या जंग लगना शुरू हो जाता है, और जंग लगने के कारण वो वस्तु नष्ट होना शुरू कर देता है, उसमें कमी होने लगती है। जैसे कि लोहे को बाहर रख दो तो जंग लगना शुरू हो जाता है, जैसे चांदी है उसमें काली परतें जमने लगती हैं, जैसे तांबा है उसमें हरी परतें जमने, ये सब संचारण है बच्चों। जो तत्वों में होती है, लौह तत्वों में होती है या को ठोस में होती है, जो मतलब खाने वाले योग में विकृत गंधता होता है, और यंत्र बनाने वाले में संचारण होता है, जैसे लोहा हुआ, चांदी हुआ, कापर हुआ, तांबा हुआ, इसमें संचारण हो जाते हैं। ठीक, फिर से एक बार रिवीजन करें बच्चों। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स को उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। तो जब कापर को बच्चों हम ऑक्सीजन में रख देंगे उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, तो कापर ऑक्साइड बन जाएगा। तो वो कौन सा वस्तु है? कापर है। वो वस्तु क्या है बच्चों? कापर है। जैसे वायु में रखने पर वो क्या हो जाता है? वायु में रख दो और गर्म करो तो काला हो जाता है। दूसरा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? अभी हमने बताया बच्चा, ये लोहे का जो वस्तुओं का हम पेंट क्यों? संचारण के कारण ही। लोहे के वस्तुओं को हम पेंट इसलिए कर देते हैं ताकि उसका संचारण ना हो सके, क्योंकि जब लोहा बाहर ऑक्सीजन में खुले वायु में रख देते हैं या नमी के पार रख देते हैं तो अपक्रिया करना शुरू कर देती है और उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे लोहे की बनी हुई वस्तु नष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर लिखा, तेल एवं वसा युक्त गाद पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये विकृत गंधता है बच्चों। तो हम लिखेंगे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन इसलिए प्रभावित करते हैं ताकि वो बाहर से ऑक्सीजन ना ले सके। यदि वो बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा तो उसमें बनी हुई जो खाने वाले योग्य पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, स्वाद बदल जाएंगे और गंध बदल जाएगी। और उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? BHAT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल, और एक होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड टॉलुइन होता है। फिर लिखा है, निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक एक का उदाहरण दें। तो हम तो उदाहरण दे, इसका लोहा दे सकते हो, कापर दे सकते हो, चांदी दे सकते हो। संचारण का इसमें क्या? समोसा दे सकते हो, खाने वाला पदार्थ, तला भुना वस्तु दे सकते हो, कोई भी एक खाने वाला उदाहरण दे सकते हो। संचारण किसे कहते हैं? जब किसी लोहे की बनी हुई वस्तु चमकदार को कहीं वायु की उपस्थिति में या नमी के पास में रखते हैं तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो चमकदार बनी हुई नष्ट होना शुरू हो जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संचारण कहते हैं। अब बच्चों एक लेक्चर और पढ़ाएंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्प MCQ है ना, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ा जाएगा। एक लेक्चर और पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चों हमारा पहला पार्ट रासायनिक अपक्रिया एवं उनके समीकरण खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चल तब तक के लिए बाय।